हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा का आज सचिवालय घेराव कार्यक्रम था। और आप देख सकते हैं कि सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान जैसे ही तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गोलचक्कर के पास पहुंचे तो उन्हें लाख लाख प्रयास किया प्रशासन के लोगों ने कि वह यहां पर रुक जाए, यहां से आगे धारा 144 लागू है। लेकिन नहीं रुकने के बाद तमाम जो बैरिकेटिंग थी उसे तोड़ दिया गया और उसके बाद कई भाजपा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और उसके बाद भी जब कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो लगातार हल्का बल प्रयोग किया गया और उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थरबाजी और बोतल चलाया जा रहा था तो आंसू गैस के गोले दागे गए। आपको दिखा दें कि चारों ओर पूरा इलाका जो था वो पुलिस छावनी में तब्दील था और हर ओर पुलिस की ओर बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन उस बैरिकेटिंग को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी और जब बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया तमाम रैब के जवानों के द्वारा। उसके बाद जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे और जो बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास वह तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और इसी के साथ जो आंदोलन है वह अब समाप्त होगा। और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश के शीर्ष नेता है उन्होंने एक संदेश दिया है कि ऊर्जा बचाकर जाना है क्षेत्र में और हेमंत सरकार की नीतियों को जो है वो बताना है। किस तरह से हम शांतिपूर्ण जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गोली और लाठी चलाया गया। तो साफ तौर पर जो भाजपा के बड़े नेता है वह स्टेज से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और वही उत्साह उनका कहना है कि जब क्षेत्र में आप जाइएगा तो यह चीज़ों को बताइएगा। हाँ, आपको दिखाए कि अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं तमाम और इस ओर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। रांची के सिटी एसपी हो, ट्रैफिक एसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक खुद पूरी तरह से कमान संभाले थे कि किसी तरह से भी जो तमाम कार्यकर्ता है वह बैरिकेटिंग पार कर सचिवालय की ओर कुछ न करे। तो फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। हल्का बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और कई भाजपा के नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ के अलावा चतरा सांसद सुनील सिंह समेत कई लोग शामिल थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसी के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाएगा। और बता दें कि दर्जनों पुलिसकर्मी इस जो पत्थरबाजी हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, उस दौरान घायल हुए और कई बड़े नेता भाजपा के जिसमें अन्नपूर्णा देवी हो और दर्जनों विधायक घायल हुए, जिसे पास के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो काफ़ी जुनून और उत्साह लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ तमाम लोग जो थे वो रांची पहुंचे हुए थे और हजारों की संख्या में यहाँ प्रभात तारा मैदान में वो इकट्ठा हुआ और उसके बाद से जैसे ही पैदल मार्च करते हुए वह सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे तो इस दौरान बैरिकेटिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई थी और धारा 144 लागू होने की बार बार जो अनाउंस कर पुलिस के पदाधिकारी थे वह लोगों को बता रहे थे कि आपको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रुकने की को मानने को तमाम लोग तैयार नहीं था और आखिरकार वह बैरिकेटिंग तोड़ आगे बढ़े और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। और फिलहाल कार्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन नारेबाजी अभी भी जारी है और लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। भाजपा का आक्रामक रूप देखने को मिला कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ अपडेट है अब तक? विधि व्यवस्था के संधारणार्थ यहाँ पर दुर्वा गोल चक्कर के पास बैरिकेडिंग करा के रखी गई थी। कई एक लेयर्स की बैरिकेडिंग थी और यहाँ पर क्राउड कंट्रोल के वेरियस मेजर्स को भी अंडरटेक किया गया था। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से ही धरना प्रदर्शन या जुलूस निकाला जाए और जहाँ जहाँ पे वायलेशंस हुआ है वहाँ पर आवश्यक क्राउड कंट्रोल के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। प्रॉपर SOP का पालन किया गया है और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल यहाँ से भेजकर रखा गया है और जिन लोगों के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया था उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी वो हिरासत में है। और कुछ चोटिल भी हुए हैं क्या जवान? हाँ, कुछ एक लोगों को चोटिल होने की सूचना मिली है। तो यहाँ पर बहुत सारे एम्बुलेंस भी थे और उनमें जीवन रक्षक दवाइयाँ भी थी। तो जिस तरह की इंजरी जिनको हुई है उसको तत्काल यहाँ पे फर्स्ट एड उपलब्ध कराया गया है
और जिनको अगर थोड़ी ज़्यादा इंजरी आई है तो उनको भी हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल भी रेफ़र करा के आवश्यक इलाज उनका सुनिश्चित करा रहे हैं। स्थिति सामान्य हो गई है सब पूरी तरह से? जी हाँ, अभी स्थिति सामान्य हो गई है। हम चलते हैं रांची के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी राउंड जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और क्या कुछ हुआ है। क्योंकि पत्थर का कोई वो तो है नहीं डायरेक्शन, तो उसने तो मार दिया है, तो इस वजह से पुलिस के द्वारा न्यूनतम फोर्स का यूज़ करा गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, इसलिए जब आक्रामक हुई भीड़ तब आपको फोर्स का इस्तेमाल करना? हाँ, सबको पहले ही अनाउंसमेंट करके हमने गाड़ी से बुलवा रखा है कि गोल चक्कर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसके उपरांत भी आप बैरिकेडिंग पे धक्का मुक्की करेंगे, आप वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ेंगे, आप उसके जो अंदर के बांस बल्लियाँ लगी हुई है उसके धागे खोलकर आप अंदर घुसना चाहेंगे, तो ये तो कानूनी अपराध तो है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन 144 लगा हुआ है और इसका उनको बताया भी गया है काफ़ी बार। और हमेशा न्यूनतम फोर्स यूज़ करी गई है, पहले पानी का यूज़ करा गया है, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, फिर आंसू गैस का यूज़ करा गया है। अभी स्थिति सर ठीक है? अभी स्थिति ठीक है, ये लोग भी वापस लौटने का बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि रांची के सिटी एसपी थे और ट्रैफिक से खुद पूरी तरह से मोर्चा संभाल कर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बैरिकेडिंग कर रोका गया, लेकिन रुकने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वाटर कैनन हो या आंसू गैस के गोले और हल्का बल प्रयोग कर तमाम लोगों को नियंत्रण में लिया गया है। फिलहाल अब तमाम लोग वापस लौटने को मजबूर है और एक हुजूम रांची की सड़कों पर आज दिखा था। झारखंड के सभी कोने कोने से हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता नेता रांची पहुंचे थे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट रांची।